हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET Core रेजर पेजेस में एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल कैसे करें। इस वीडियो में मैं नॉर्थविंड डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जानकारी आपको राइट हैंड साइड के वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एंटिटी फ्रेमवर्क के पैकेज को इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए मैं टूल्स में जा रहा हूँ, न्यू गेट पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ कंसोल ओपन होने पर मैं कमांड को पेस्ट करूंगा। अब हम हमारे प्रोजेक्ट में एक मॉडल क्लास ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐड न्यू आइटम डायलॉग से मैंने क्लास सेलेक्ट की है। अब मैं सुटेबल नाम दूंगा इसे। मैं इसे नाम दे रहा हूँ कस्टमर, क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्थविंड डेटाबेस के कस्टमर्स टेबल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसका डेटा टाइप और उसका नाम बिल्कुल ही कॉलम के डेटा टाइप और कॉलम के नेम से मैच करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर आईडी प्रॉपर्टी है, तो उसका कॉलम का नाम भी कस्टमर आईडी होगा। और क्योंकि डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उस तरह से डेटाबेस में वो या तो वेरकेर होगा या एन वेरकेर होगा। आप देख सकते हैं मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज भी बना दी है जिन्हें मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जितने कॉलम्स हो उतनी ही प्रॉपर्टीज बनाए, जितनी आपको इस्तेमाल करनी है उतनी आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, और बाद में चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। अब हम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाएंगे, जिसके लिए मैं प्रोजेक्ट में एक नई क्लास ऐड कर रहा हूँ। इस क्लास का नाम मैं दूंगा DB कॉन्टेक्स्ट, यानी DB-CTX शॉर्ट हैंड में। ये क्लास हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क के डेटाबेस ऑपरेशंस को हैंडल करेगी, और एक तरह से ये एक बिजनेस क्लास है। अब हम कुछ नेम स्पेसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की नेम स्पेस को ऐड कर रहा हूँ, Microsoft.Entity Framework Core। उसके बाद मैं मॉडल्स की नेम स्पेस को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर मॉडल क्लास को इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट यानी DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करेंगे, जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नेम स्पेस को बिलोंग करती है। अब मैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है और हर प्रोजेक्ट में कॉमन ही रहेगी। होता ये था कि MVC या ASP.NET वेब फॉर्म्स में ये सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी जाती थी, पर हमें कोर में इन्हें खुद क्रिएट करना होता है। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, आपको इसे सिर्फ फॉलो करना है। अब मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ जो कि DB सेट कलेक्शन को बिलोंग करती है। ये प्रॉपर्टी हमारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड को होल्ड करेगी, यानी जब हम डेटाबेस से रिकॉर्ड लेकर आएंगे तो वो इस प्रॉपर्टी में या इस DB सेट कलेक्शन में होल्ड करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ वहां पर आपको सोर्स कोड की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी, और यदि आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें फोरम पर पूछ सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं ओपन करूंगा ऐप settings.json, जहां पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करूंगा। यहाँ पर मैं एक न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ जो कि नॉर्थविंड डेटाबेस को कनेक्ट करेगी। आप देख सकते हैं मैंने की का नाम mycon सेट किया है। इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर startup.cs में करेंगे।
अब मैं startup.cs फाइल को ओपन करूंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की नेमस्पेस को ऐड करूंगा। अब मैं आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस की एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ और बाद में जाकर मैं स्टार्टअप कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे इनिशियलाइज करूँगा। अब स्टार्टअप कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करूँगा। अब चलते हैं कॉन्फ़िगर सर्विसेज मेथड के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्विसेज डॉट एड MVC फंक्शन को कॉल करूँगा क्योंकि हम MVC का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग को फैच कर स्टोर करने के लिए, और मैं कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर कनेक्शन स्ट्रिंग को उसके की के मदद से ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल से रीड कर रहा हूँ। अब मैं सर्विसेज डॉट एड DB कॉन्टेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस मेथड के ज़रिए हम सेट करेंगे कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑप्शंस में यूज़ SQL सर्वर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ लामडा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, और उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग जिसे हमने फेच किया था उसे पास कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा startup.cs क्लास का कोड कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंडेक्स मॉडल क्लास में जहाँ पर हम बाकी की प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहा हूँ DB कॉन्टेक्स्ट क्लास की। अब यहाँ पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर DB कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब मैं एक और प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, पर यह एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी होगी कस्टमर क्लास का एक लिस्ट कलेक्शन। हम इस प्रॉपर्टी के अंदर डेटा को फिल करेंगे और बाद में उसे रेजर पेज पर एक्सेस करेंगे। अब मैं एक हैंडलर मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दूंगा ऑन गेट। जैसा कि इसका नाम है, ये गेट कॉल पर कॉल होगा, यानी कि जब ब्राउज़र में URL एक्सेस होगी तब ये हैंडलर मेथड कॉल होगा। अब इस मेथड के अंदर हम हमारे जेनरिक लिस्ट कलेक्शन को डेटा से पॉपुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं एक लिंक क्वेरी लिख रहा हूँ जिस पर मैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के कस्टमर्स प्रॉपर्टी से डेटा फैच कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेक फंक्शन का इस्तेमाल करके 10 रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया है। फाइनली इस लिंक क्वेरी के रिज़ल्ट को मैं जेनरिक कलेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा टू लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके, और इसी के साथ हमारा इंडेक्स मॉडल क्लास का कोड कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे रिजर्व पेज पे जहाँ पर हम बाकी की प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले मैं मॉडल्स की नेमस्पेस को इनहेरिट कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करने के लिए मैं एक HTML टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ हेडर एलिमेंट सेट किए हैं और ये सारे फील्ड्स है जिन्हें हमें डिस्प्ले करना है। अब मैं एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे हम कस्टमर्स कलेक्शन पर यानी कि हमारे मॉडल पर घुमाएंगे। इस लूप के अंदर मैं टेबल रोज को ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहला सेल ऐड कर रहा हूँ कस्टमर आईडी के लिए। बिल्कुल उसी तरह मैं दूसरा सेल ऐड कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट नेम के लिए और इसी तरह मैं सिटी और कंट्री के लिए भी एक एक सेल ऐड करूँगा। तो चलिए हमारा प्रोग्राम रेडी होता है। अब हम इसे रन कर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वो भी टेबल फॉर्मेट में। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। आज हमने सीखा कि किस तरह हम एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके SQL सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा फैच कर डिस्प्ले कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।